हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे ऐसे में आशा करता हूँ। आज की हमारी क्लास नंबर 1 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 1 का पार्ट बी है। इसमें हमें इन प्रश्नों के बारे में जानना है। ये भी बेसिक प्रश्न है जो हमने पिछली क्लास में बेसिक प्रश्न किए थे, उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न हैं। इन पर हम विचार करते हैं। इस क्लास में हम इन बेसिक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। कुछ यहाँ पर 2-3 क्लासें होंगी जिनमें बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है भाई। यहाँ पर हमारा आज का प्रश्न है, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। क्रय मूल्य का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर देखो, परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि 8 सही 1/3% की मूल वैल्यू क्या होती है? 1/12 कितनी होती है अभी? 1/12। 1/12 का परसेंटेज रूप में मान होता है 8 सही 1/3%। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको सीधे ही मैंने बताया था कि यहाँ पर चर्चा हो रही है किसकी भाई? सीपी और एसपी की चर्चा हो रही है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की यहाँ पर चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट को देखा जा रहा है कि प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पर हुआ है? वो किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य पर हुआ है। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हुआ है, ये बोला गया है। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है कितना है भाई? 12 रुपये। कितना है भाई? 12 रुपये यहाँ पर विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पर कितने के लाभ पर? विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% का लाभ हुआ है। मतलब 12 का 8 सही 1/3% कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मतलब इसमें जो हम जब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस में क्या क्या होता है? सेलिंग प्राइस में होता है क्या? सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस, या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। दोनों चीजें यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा? क्या आता है भाई? एसपी आता है, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य आता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य के 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। मतलब 12 का 8 सही 1/3% क्या है? 1 है। तो 1 लाभ होगा। जब 12 में 1 लाभ होगा तो बाकी बचा हुआ क्या होगा? बाकी बचा हुआ जो 11 है, वो बाकी बचा हुआ जो 11 है वो क्या होगा? वो होगा भाई क्या? सीपी। और 1 क्या होगा हमारा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा भाई? 1 प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो 11 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? सीपी अर्थात क्रय मूल्य होगा। और यहाँ पर 1 का क्या हो रहा था? प्रॉफिट। 1 का प्रॉफिट हो रहा था, वो किससे हो रहा था भाई? विक्रय मूल्य से हो रहा था। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया? कॉस्ट प्राइस भी पता चल गई और प्रॉफिट तो हमें पता ही हो गया था। ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना था। प्रॉफिट परसेंट का क्या करते हैं? हम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। और सीपी कितना है हमारा? 11 इंटू 100%। ठीक है भाई। तो यहाँ पर भाग लगाएं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 सही 1/11%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है जो रियल प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा हमारा? रियल प्रॉफिट हो जाएगा 9 सही 1/11%। यही हमारा आंसर है। ठीक है भाई। यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो हमारा वास्तविक लाभ है वो क्या हो जाएगा? 9 सही 1/11%। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। ठीक है भाई। ओके। क्योंकि ये रेशो वाला फॉर्मूला है, रेशो वाला मेथड है, ये सबसे बेसिक और शानदार और सहज मेथड है। इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर, यहाँ पर बस हमें यहाँ पर जोर देना है कि यहाँ पर क्रय मूल्य बोला जा रहा है या विक्रय मूल्य बोला जा रहा है, किसकी बात की जा रही है? तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी भी? विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर 25% का मतलब क्या होता है भाई? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। क्या होता है भाई? 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब जब हम बात करते हैं सीपी की और जब हम बात करते हैं एसपी की। ठीक है भाई। तो यहाँ पर बोला क्या गया था? विक्रय मूल्य की 25% हानि पर। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है भाई? 4। विक्रय मूल्य कितना है? 4। विक्रय मूल्य है 4। अब 4 का 25% होता है 1। 4 का 25% होता है 1।
और 4 पर 1 की हानि होगी। ये हमने आपको बताया था सेलिंग प्राइस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा प्लस यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, उसे हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 का लॉस हुआ है, कितने का हुआ है, 1 का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 का लॉस हुआ है, तो 4 में से जब 1 का लॉस हुआ है तो बचा हुआ शेष क्या है, बचा हुआ शेष क्या है, बचा हुआ शेष सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। ये 3 क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा भाई, 3 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको 3 लिख देना था। ठीक है भाई, तो 3 हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 4 है, और लॉस हुआ है हमें, लॉस हुआ है हमें कितने का, 1 का लॉस हुआ है। कितने का हुआ भाई, 1 का लॉस हुआ है। कितने का हुआ, 1 का लॉस हुआ है। बस यहाँ से हमें कुछ नहीं करना था, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना था, सीधे ही सॉल्व करना था। यहाँ पर लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, अर्थात क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, लॉस कितने का है, यहाँ पर लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर लॉस कितने का हुआ है भाई, लॉस का हुआ है 1 का, किससे हुआ है, 3 से हुआ है, इंटू 100 और यहाँ पर परसेंट लगा दिए। यहाँ पर हम सीधे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है क्या, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी श्रीमान। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना था, यहाँ पर जब लॉस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर जब लॉस वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर सीपी क्या आ जाएगा, 5 आएगा, तब तो लॉस होगा ना। जब यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस आपका 5 हुआ, सेलिंग प्राइस 4 होगा, तो 5 में 6 से 4 गया तो 1 क्या आ जाएगा, 1 का लॉस हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 1/3 मतलब कॉस्ट प्राइस की जगह कितना लिखना है, 5 लिखना है, 5 लिखना है। तो यहाँ पर जो लॉस परसेंट होगा, जो लॉस परसेंट होगा वो कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 मतलब 20%, जो 20% है हमारा लॉस आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही हो जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्या, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता थी। जब हमारा एसपी कितना है भाई, हमारा 4 है, तो 4 का 25% 1 होता है, 1 की हानि हुई है। हानि होगी कब, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक होगा, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा, तब आपको यहाँ पर हानि होगी। तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 5 हमारा क्रय मूल्य था, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना था, 4 था, तो 1 की हानि हो रही है। तो 1/5 इंटू 100 यहाँ पर कट करेंगे तो 20% हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होना था। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। ठीक है भाई, ओके, मतलब यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का, मतलब कितने का लाभ या हानि होती। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, क्या नहीं करना था, 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है भाई, 1/10 की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर जो 10 है, 10 क्या है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सीपी और एसपी ये कंडीशन हमने यहाँ पर लिख ली है। ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर ये 10 क्या हो गया, सीपी हो गया, और 11 क्या हो गया हमारा, क्योंकि 10 का 10% कितना होता है, 1। तो विक्रय मूल्य पर क्या बोला, 10% लाभ पर, 10% लाभ का मतलब कितना होता है, यहाँ पर 10 रुपये हमारे पास थे, 10 रुपये का 10% होता है 1, 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, तो ये क्या हो जाएगा, 11 है, इसका 10% लाभ का ऐड करके हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पर निकला है। तो जो 11 की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर 990, क्या हो जाएगी 990। 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 11×99 यहाँ पर हो जाएगी 90, कितनी हो जाएगी 90, कितनी हो जाएगी 90। तो यहाँ पर जो हमारा सीपी होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 90 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 900 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीपी हो जाएगा, अर्थात कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य हो जाएगा 900 रुपये। कितना हो जाएगा, 900 रुपये हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि वह वस्तु 890 में बेच दी जाती है। तो यहाँ पर लाभ या हानि बतानी है। क्रय मूल्य हमारा 900 रुपये और वस्तु को बेच दिया जाएगा, नया सेलिंग प्राइस
नया सेलिंग प्राइस जो न्यू है, न्यू सेलिंग प्राइस कितनी है भाई 890 बोल रहा है। यहाँ पर जब यहाँ पर हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस है 900 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस बता रहा है 890, तो यहाँ पर टोटल लॉस हो रहा है कितने का 10 रुपए का। कितने का भाई 10 रुपए का लॉस हो रहा है। यही लॉस हमारा आंसर है। यही हमसे पूछा है कि आखिरकार जो नई धनराशि यहाँ पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं बेचने वाली, उसमें कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितने का है, तो 10 रुपए का यहाँ पर लॉस होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाना है। यहाँ पर 10 रुपए की हानि आ रही है। ठीक है भाई, इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है। मतलब कोई व्यक्ति है 12 रुपए देता है दुकानदार को और 12 वस्तुएं खरीद लेता है। ठीक है भाई, 12 रुपए दिए 12 वस्तुएं खरीद ली। ओके सर, ओके। और उन्हें 1.25 पर वस्तु, मतलब हर एक वस्तु का रेट कितना है 1.25 रुपए है। मतलब 1.25 रुपए है हर एक वस्तु का मूल्य की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब मेरे पास 12 वस्तुएं हैं, ठीक है भाई, इनको मैंने खरीदा है। मैंने हर एक वस्तु को 1 रुपए में खरीदा है। मतलब हर एक वस्तु का रेट कितने का है 1 का है। मतलब यहाँ पर 12 रुपए में यहाँ पर ये रुपए लिख दिए जाएंगे, यहाँ पर हमारी वस्तु लिख दी जाएंगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 12 वस्तुएं 12 रुपए में मैंने क्या करी खरीदी है। अब वही 12 वस्तुएं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 1 रुपए पर वस्तु। ठीक है, इस वस्तु से मैंने क्या किया यहाँ पर खरीद लिया। अब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगी, यहाँ पर हमने क्या किया 1.25 रुपए पर वस्तु के दाम से हमने बेचा है। ठीक है भाई, यहाँ इस दाम से हमने बेचा है। तो यहाँ पर अगर हम 1 रुपए की ही वस्तु बेचते, 1 रुपए के दाम से ही वस्तु ली है, 1 रुपए के दाम से ही वस्तु बेचते, तो कितने की बिक जाती है 12 रुपए की। लेकिन हमने क्या किया, 1 की ना बेच के 1.25 रुपए, मतलब 25 पैसे एक्स्ट्रा की वस्तु बेची है। मतलब 25 पैसे एक्स्ट्रा की वस्तु बेची है। जो 25 पैसे कितनी वस्तुएं हैं 12 वस्तुएं, तो 25 पैसों को हम 12 वस्तुओं पर ऐड करेंगे तो कितना भाई 4 वस्तुओं पर 1 रुपया बनता है। 4 वस्तुओं पर 1 रुपया बनता है और 4 दिया 12, मतलब 12 वस्तुओं पर 3 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। कितने भाई 3 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं। मतलब टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी यहाँ पर 15। हमने खरीदी है भाई कितने की 12 की, बेची है हमने कितने की 15 की। टोटल प्रॉफिट हुआ हमें 3 का प्रॉफिट हुआ। किससे हुआ भाई 12 से इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। हमसे प्रॉफिट परसेंट ही पूछा है। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 4 पंजे 20, 4 25 चौको 100। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा यहाँ पर 25%। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है। कितना आ गया भाई 25% हमारा आ गया है। जो टोटल है लाभ प्रतिशत कितना है भाई 25% है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 25% यहाँ पर लाभ होगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, ये क्वेश्चन हमने जितने भी किए हैं सीधे हमने किससे किए हैं भाई, जो परसेंटेज में हमने परसेंटेज की वैल्यू पढ़ी थी और सीधा रेशो वाला मेथड, कौन सा भाई रेशो वाला मेथड हमने यूज किया है। उस मेथड से सीधे ही हम आगे बढ़े हैं और हमने उसको सीधे ही सॉल्व किया बहुत ही कम समय में। अगर हम बेसिक से जाएंगे तो थोड़ा और यहाँ पर लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी बढ़ जाएंगी। तो हमें बेसिक का केवल तब उपयोग करना है जब यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर परसेंट की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेट आ जाएगी, तब आप बेसिक का उपयोग करेंगे। अन्यथा आपको सीधे ही उतरना है रेशो पर और सीधे ही सॉल्व कर लेना है। इसमें बहुत समय की बचत होती है। अगर आप बेसिक तो उतर रहे, इन प्रश्नों पर भी बेसिक तो उतर रहे, एग्जाम हॉल में आप समय पूरा कंप्लीट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, आपके प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में छूट जाएंगे। इसलिए शुरुआत से ही हम रेशो को आपके समक्ष रख रहे हैं। हालांकि बेसिक मैं पहले भी बता चुका हूँ और आगे भी बता दूंगा, कई बार बताया जाएगा। बेसिक इसलिए कि अगर आपको रेशो से नहीं बन रहा तो आप बेसिक से भी कर पाएँ, इसलिए दोबारा से बताया जाता है। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को यहाँ पर इस तरीके से करना है, ये फॉलो करना है अपन को, रेशो वाला कंटेंट फॉलो अधिक करना है। तो इसको बेहतर तरीके से नोट करें
नोट करने के साथ साथ बार बार प्रैक्टिस करें। कहाँ दिक्कत आ रही है, हालांकि इन बेसिक प्रश्नों में तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आएगी कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे आपको और अच्छे बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। फिर मिलते हैं कल।